हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते। मैं आप सब की प्यारी पूनम खत्री। ठीक है, तो मैं आपको आज कुछ बात बताने वाली हूँ। ये बात है उन 4 लोगों की जिनसे हम हमेशा डरते हैं कुछ भी करने से पहले। चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये एप्लीकेबल सब पे है। क्योंकि हमारे दिमाग में ना बचपन से हमें ये बताया जाता है 4 लोग क्या कहेंगे, अरे समाज में 4 लोगों में तुम मुंह नहीं दिखा पाओगे, ये 4 लोगों को बुरा लग जाएगा। कौन है ये 4 लोग, मुझे समझ नहीं आता आज तक। अगर आप समझते हैं कि ये 4 लोग बुरा मान जाएंगे और आपको ऐसा नहीं करना या वैसा नहीं करना, देखो भाई, ये 4 लोगों का पैमाना ना पहले तो डस्टबिन में फेंक दो। ये कोई नहीं है, ये 4 लोग, ये कोई भी नहीं है। जैसे हम छोटे बच्चों को डराते हैं ना कि हाउ आ जाएगा, उधर मत जाना, हाँ काले में अंधेरे में, तो उसको अंधेरे में जाने से बचाने के लिए, या ये कहीं कि उसके माइंड में इंस्ट्रक्शन सेट करने के लिए कि तुम हमारी सुनो, इसलिए ऐसा बताया जाता है। देखो, ये साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है। लेकिन जहां पर हम बोलते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं और फिर हमें बताया जाता है कि ये 4 लोग, तो देर इज नो बडी, दिस इज ओनली द पीपल दोज हु आर रिस्ट्रिक्टिंग यू। ये वही पर्सन है जो नहीं चाहते आप आगे बढ़े। सही गलत का हाँ आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, भाई गलत क्यों करना, बुराई नहीं करनी। जब हार्मलेस चीजें आप करते हैं, आप कोई तरह का कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं और कोई अपनी सोसाइटी को डैमेज नहीं कर रहे, अपने परिवार को डैमेज नहीं कर रहे, तो भाई नई चीजें अपनाने से या एक्सपेरिमेंट करने से मत डरिए। इन 4 लोगों को अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए, ये कोई नहीं है। सच बता रही हूं मैं, ये कोई भी नहीं है। ये डर सिर्फ तब तक है जब तक आप थोड़े से ब्लंट नहीं हो, आपको हेजिटेशन होती है इन इमेजिनरी लोगों से। और यही फिर आप लोगों में ढूंढते हैं कि इसको कैसा, क्यों आपको सोचना है कि किसी को कैसा लगेगा। क्योंकि आप देखिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप जब ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो आपको ताना मिलेगा, अरे इतनी डिग्री आई तो पढ़ाकू कीड़ा होके क्या पाया तुमने। ठीक है, पढ़ाई पे भी ताना लगता है, पढ़े नहीं हो गवार कहीं का, अनपढ़, ये मिलेगा। आप थोड़ी हेल्दी हैं, अरे मोटा मोटी, ये वर्ड्स यूज होते हैं। क्या है, अनहेल्दी खाना खाते हो, तुम्हारा मतलब बहुत मोटे हो, कमियां निकाल दी, अब तुम पतले हो जाओ, सुकड़ी माड़ी सी हड्डल, आपको ये वर्ड सुनने को मिलेंगे। ज्यादा अमीर है, घमंडी, पैसों का घमंड, गरीब है, भूखे नंगे। तो ये जो वर्ड्स है ना, आप हमेशा ध्यान रखिए। आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप किसी भी तरीके से लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। आप अपने परिवार में भी हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो ये जो आप मेहनत करते हो ना, मैं सबको खुश रख के सबको साथ चलूं, ये छोड़ दीजिए। ये एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। यू डोंट बिहेव लाइक अ सुपर मैन, सुपर वुमेन इन योर लाइफ। मम्मियों को बहुत शौक होता है, मम्मियों को पापा को भी खुश करके रखें, बच्चे भी खुश रहें, परिवार में सब ऐसे 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 स्माइल करके रखें। नहीं भाई, ये बहुत बड़ी गलतफहमी, क्योंकि लास्टली वही अकेली बेचारी पिस जाती है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। उसको एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती और वो फिर बाद में ताने और सुनने को मिलेंगे। अगर बच्चे खराब निकले, अपनी माँ पे गए हैं, अच्छे निकले, खानदान ही अच्छा है, तो आप किसी को खुश नहीं कर सकते 100%। आप किसको खुश कर सकते हैं, खुद को। अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए। अभी हाल फिलहाल में मैं आपको बताती हूँ, मैंने किसका एग्जाम्पल देखा। देखिए, अलग अलग सिंगर्स की अलग अलग आवाज होती है। ठीक है, सबको, कोई आपको लगेगा खुरदरा गाता है, कोई बहुत सुरीला, बहुत ऊंचा सुर, कोई डेप्थ में होगा, कोई एक ही सरफेस पे चल रहा होगा अपने सुर में। और हर किसी को जो है पसंद करने वाले होते हैं और किसी को क्रिटिसाइज करने वाले भी होंगे। किसी की आवाज मधुर होगी किसी के लिए, और किसी के लिए कर्कश, एकदम तीर जैसी होगी। ये अभी हाल फिलहाल में एक है, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, आप जानते हैं सब, वो सीएम हैं महाराष्ट्र के। उनकी पत्नी ने जो है वो गाना गाया। गाने के बोल हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। ठीक है, अब हो सकता है आपको मेरी आवाज अच्छी लगे, हो सकता है किसी को अच्छी ना भी लगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं सबको ही खुश कर दूं, लेकिन उनकी आवाज बड़ी यूनिक है। अब उनको कहने वाले ट्रोलर्स आ गए, अरे कैसी फटी आवाज है, कैसी ऐसी, मतलब ट्रोलिंग करी जा रही है बकायदा। किसकी आवाज आपके कानों को मधुर लगेगी, ये तो आपका टेस्ट है ना, आपकी पसंद है, आपकी चॉइस ऑफ म्यूजिक है। अब आप किसी को ये तो नहीं कह सकते वो बेसुरा है, क्योंकि भाई जब हम वो गाना सुनते थे ना बचपन में, रंबा हो, कितनी भारी आवाज थी, वो भी सुर था, वो भी तान थी, वो भी म्यूजिक था, वो भी आवाज थी और लोगों को पसंद आई। और उसके बाद लता जी के गाने भी हैं, मेरी आवाज ही पहचान होगी। तो जिसको जो उसको टेस्ट है, जिसको पसंद आता है उसको पसंद आएगा। बेकार में ये जो लोग जो ट्रोलिंग करते हैं ना, ये हमेशा कॉकरोच की नेचर के होते हैं। ये क्या करते हैं, एक का विकास होने लगे ना, दूसरे के पैर पकड़ के नीचे खींचेंगे, हम तो गंदगी में रहेंगे, तुम भी मत निकलो। ये टेंडेंसी है। ऐसे लोगों को ही हम बोलते हैं ये 4 लोग। तो ये 4 लोग जो है ना आपके पास, 1 2 3 4, इन्हीं को फेंको कूड़े में। और आपके जो मन में है अपनी प्रोग्रेस के लिए, उसकी हेजिटेशन हटा के उसको ट्राई तो करिए। आप हमेशा सोचते हैं पता नहीं किसको अच्छा लगेगा, किसी को नहीं, अरे मैं किसी को पसंद, ये जजमेंटल लोगों को होने दीजिए। आप गाना गाइए, आप नाचिए, आपके मन में जो मन है, जो सभ्य समाज में आप कर सकते हैं वो करिए। क्योंकि एक सिचुएशन में आपको ताने मिलेंगे, दो दूसरी सिचुएशन में भी बोलने वाले आपको जरूर मिलेंगे। ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं होगा जिसमें आप बिल्कुल ही सबको 100% आपकी आरती उतारेंगे। भाई जब भगवान श्री राम जी के अंदर भी लोगों को खोट नजर आ गया, माता सीता के अंदर खोट नजर आ गया, तो आप और मैं क्या हैं।
तो ये जो हमारी टेंडेंसी है ना चार लोगों को खुश करने की, या चार लोग क्या कहेंगे, और पूरे परिवार को एक साथ लेने के लिए चलने के लिए अपना मन मारा, अपनी आज़ादी ऐसे ऐसे बांध के रख दी, नौकरी नहीं की क्योंकि घर में दूसरे क्या सोचेंगे, या दूसरों ने मुझे करने नहीं दी, ये सब एक्सक्यूज छोड़ दीजिए। जिसको आपको साथ रहना है, आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो आपको हमेशा अपनाएंगे। और जिनको कमी निकालनी है ना, आप अपना सर काट के दे दीजिए, तब भी वो संतुष्ट नहीं होंगे। यही रियलिटी है लाइफ में। तो थोड़ा सा ब्लंट बनिए अपनी लाइफ में। आप दूसरों की खुशी मत देखिए, वो उनको कन्विंस एक दो बार करिए, हो जाए ठीक है, नहीं तो वो जाए चूल्हे में। क्योंकि आपको अपनी लाइफ में अपने आप को, अपने जीवन साथी को और अपने बच्चों को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। बच्चे भी जब बड़े हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, तो उनको भी अपनी साइड लाइन करिए। हस्बैंड जो है, अगर वो बहुत रुकावट करते हैं, कुछ हद तक उनकी मान्य करिए, नहीं तो आपको उनकी भी बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने रिस्पेक्टफुली, आप इक्वल हैं दोनों, और दोनों में से ही एक दूसरे को इज्जत मिलनी चाहिए। जब आप अपने पति का साथ पूरी तरह देती हैं, या आप अपनी पत्नी का साथ पूरी तरह देते हैं, तो फिर क्यों नहीं बराबरी का होगा यहाँ पे। इसी के कारण मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अभी मैरी कॉम जी का जो है इंटरव्यू आपने सुना होगा, आपकी अदालत में आई। अब पहले जब उन्होंने डाइवोर्स दिया अपने हस्बैंड को, तो सबने कहा कि अरे भाई कितनी मतलब ख़राब बात है कि हस्बैंड करता रहा और इसने जो है ये डाइवोर्स दे दिया जब यूज़ हो गया, सेकंड मैरिज कर ली। भाई आप जो है सीरियसनेस नहीं समझ रहे हैं। वो चार लोगों के डर के मारे अगर वो भी उस शादी में बनी रहती, तो जो कुछ भी उनके साथ बीत रहा था शायद वो बीतने देती, और वो एक अनहैप्पी लाइफ को जीती। क्या उनकी लाइफ उनको वापस से मिल जाएगी 20-30 साल? नहीं मिलेगी ना। तो उसी लाइफ में उनको एक डिसीजन लेना है, उनको आगे बढ़ना, तो बढ़ गई। बाकी नो डाउट, अगर वो उनके हस्बैंड सही हैं तो भाई उन्होंने गलत किया, अगर उन्होंने गलत मतलब उनके हस्बैंड ने अगर गलत किया तो इन्होंने भी कोई गलत नहीं किया, ठीक है ना। सबको मूव ऑन करना जरूरी होता है, तो किसी एक को दोष मत दीजिए। जब हम दूर से देखते हैं पिक्चर, तो हमें बड़ा ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत और वो गलत। ये हमें भी नहीं बनना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, मैरी कॉम वाला एग्जाम्पल, हमें भी वो चार लोग नहीं बनना है। अगर आपके आसपास में कोई प्रोग्रेस कर रहा है, तो प्लीज़ उसकी टांग पकड़ के पीछे नहीं खींचना। वो चार लोग नहीं बनना है आपको जो दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते। तो प्लीज़ लेट एवरी पीपल डेवलप। और सबसे बड़ी चीज़, फोकस ऑन योर सेल्फ। अपनी खुशी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए भाई। आपका हंसता हुआ चेहरा घर में देखिए कैसे खिल के मतलब खुशियाँ बिखेर देगा, और आप ही सारा टाइम ऐसे करके हाय 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 हाय, उसने बना लिया, उसकी वो नौकरी लग गई, इसने मकान बना लिया, हाय हाय। अगर ये नेचर रखेंगे, आप उन्हीं चार लोगों में काउंट होंगे। सो डोंट बी दैट चार लोग, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का मैं जो छोटा सा वीडियो बनाया है, वो इसलिए कि अपने ऊपर लाइफ में फोकस करिए, और इन चार लोगों का डर अपने दिमाग से बाहर फेंक दीजिए। कोई नहीं है ये, नोबडी इज देयर। तो अपनी लाइफ में सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि बच्चे आपके आप पे डिपेंडेंट हैं। हस्बैंड, आप यकीन मानिए, अगर आप लेडी मतलब अगर आप वाइफ से मैं अगर एड्रेस करूं, तो हस्बैंड हमेशा अपनी वाइफ की खुशी चाहते हैं। थोड़ा बोल्ड बनिए। और हस्बैंड्स के लिए अगर मैं कहूं, तो देखिए वाइफ्स हमेशा ये चाहती हैं कि उनके पति के सारे सपने पूरे हो जाएं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट हिम टू बी हैप्पी, बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद माई हैप्पीनेस। तो मुझे एक बैलेंस बनाना है ना, थोड़ी मैं उसकी मान लूँ, थोड़े वो मेरी मान ले, और बाकी चार लोगों को धक्के मार के बाहर निकाले। उनको हमें अपनी लाइफ में नहीं आने देना है। सिर्फ ध्यान रखिए, आपके जीवन साथी के साथ आपकी निभनी चाहिए, तो बच्चे अपने आप खुश रहेंगे, बच्चे अपने आप आपके साथ जुड़े रहेंगे। जिस दिन बच्चे आपके बड़े हो जाएं, तो उनको भी उनके रास्ते जाने दीजिए, चिड़िया को उड़ने दीजिए, उनको भी बांध के मत रखिए। तो अगर आप मदर इन लॉज हैं, अगर आप मदर्स हैं, तो अपनी बेटी या फिर बेटे को लेट देम फ्लाई, लेट देम हैव देयर ओन घोंसला, और उसमें उनके बच्चे होने दीजिए, उनको जीवन जिए, उनको गलतियां करने दीजिए, उनको उससे सीखने दीजिए। आपने अपना जीवन जिया, अब उन चार लोगों में मत बनिए जो ये कहें हाय हाय कैसे, तुम तो मेरे बिना तो कुछ नहीं कर सकते, बेकार, मेरे से सीखो, मेरे से भाई आप अपने लिए करिए ना जो करना है। और जिसने सेवा पानी है ना, वो ये आज़ादी देगा अपने बच्चों को। और जिसने ऐसे मुट्ठी बंद कर करके अरे मेरी मानो मेरी मानो, मेरे कहीं पे चलो, मेरे कहीं पे नहीं चलोगे तुम बर्बाद हो जाओगे, जब तुम्हारे ऐसे वर्ड निकलेंगे ना, तुम वही चार लोग बन जाओगे। तो घर में एक दूसरे के लिए जब आप बुरा सोचोगे और बोलोगे ना, तो ध्यान रखिए वो चार लोग आपके अंदर आ गए हैं। ऐसा नहीं बनना है हमें बनना है अच्छा। हमें करनी है अपनी खुशी पे काम, अपने परिवार को खुश रखने के लिए प्रोग्रेस करनी है हमें। तो जो एक आप एम रखिए कि मेरे पीछे माँ बाप ने या सास ससुर ने जिस लाइन जगह पे एक विकास को अपने जिस भी जगह पे छोड़ा है, मुझे उसको ऊपर उठाना है। अब उसको और ऊपर 4 कदम आगे ले जाना है कि मेरे बच्चे जो है वो याद रखें कि अच्छा हम वहाँ से वहाँ पे डेवलपमेंट करी हमने। कि मैं अपने माँ बाप को ऐसे याद रखती हूँ कि कहाँ थे और उन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ पे आगे बढ़ा दिया। अब इससे आगे की मंजिल में मैं प्रोग्रेस करूँ और विकास करूँ, और उसी उन्नति को मैं मेरे बच्चे हमेशा याद रखें कि अच्छा वहाँ रहते थे और उसके बाद हमने ये बनाया, ये लेगेसी है। सो लेट देम फील दैट लेगेसी, डोंट बी दैट चार लोग जो कि विकास करने ही नहीं देते, जो आपकी आगे बढ़ने की राह में रोड़ा है। तो आई होप माई मैसेज इज़ वेरी क्लियर। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, और ठंड में अपना ध्यान रखिए, बड़ी कड़ाके की ठंड है भाई।